हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज RO ARO मुख्य परीक्षा सामान्य हिंदी की PYQ रिवीजन श्रृंखला की ये दूसरी क्लास है। आज की क्लास में हम RO ARO मुख्य परीक्षा 2016 के पेपर में सामान्य हिंदी से पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? धर्म, जाति, चमकीला, धन। इसमें से हमें विशेषण बताना है। तो देखिए, धर्म क्या है? संज्ञा है। ये क्या है? संज्ञा है, विशेष्य है। जाति भी क्या है? ये भी संज्ञा है, विशेष्य है। और धन भी संज्ञा है, विशेष्य है। लेकिन चमकीला क्या है? ये क्या है? ये विशेषण है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चमकीला। अब देखिए, धर्म, जाति और धन ये क्या है? संज्ञा। लेकिन अगर हम इसमें प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाएंगे? ये विशेषण बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? देखिए, बना के देखते हैं। जैसे धर्म है, धर्म में हमने क्या जोड़ा? प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय जोड़ा? इक प्रत्यय जोड़ा। इक प्रत्यय, तो क्या बन गया? ये बन गया धार्मिक। अब ये क्या हो गया? धर्म क्या है? संज्ञा। धार्मिक क्या है? विशेषण। इसी तरह से जाति, शब्द क्या है? जाति। जाति में हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा? ईय प्रत्यय जोड़ा। कौन सा प्रत्यय जोड़ा? ईय प्रत्यय। तो क्या बन गया? जातीय बन गया। जातीय क्या है? विशेषण है। इसी तरह से देखिए, चमक, ये चमकीला बना है। चमकीला क्या है? विशेषण। तो चमकीला कैसे बना है? मूल शब्द क्या था? चमक। चमक क्या है? संज्ञा है, विशेष्य है। तो चमक से हमने जो विशेषण बनाया वो कैसे बनाया? चमक में ईला प्रत्यय जोड़ दिया। तो क्या बन गया? ये बन गया चमकीला। अब चमकीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। इसी तरह से देखिए, धन, धन में हमने ई प्रत्यय जोड़ा। तो क्या बन गया? धनी। अब देखिए, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या है? ये है विशेष्य अर्थात संज्ञा। और ये सभी क्या है? ये है विशेषण। धर्म से धार्मिक, जाति से जातीय, चमक से चमकीला और धन से धनी। ये कैसे बने हैं? ये सभी प्रत्यय के जोड़ने से बने हैं। धर्म में एक प्रत्यय जुड़ा है, धार्मिक। जाति में ईय प्रत्यय, जातीय। चमक में ईला प्रत्यय, चमकीला। और धन में ई प्रत्यय, तो धनी बन गया। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चमकीला। चमकीला क्या है? विशेषण है। बाकी 3 क्या है? विशेष्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। तो देखिए, दृष्टि, दृष्टिवंत, गुरु शिष्य, मणिरत्न, दीपक तेल। अब देखिए, दृष्टि, दृष्टिवंत। दृष्टि क्या है? संज्ञा। दृष्टिवंत ये अशुद्ध है शब्द। गुरु शिष्य ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही संज्ञा हैं। मणिरत्न ये दोनों भी संज्ञा हैं। दीपक तेल ये दोनों भी संज्ञा हैं। तो यहाँ पे क्या? ये सभी विशेष्य हैं, इसमें कोई विशेषण नहीं है। दोनों ही क्या? यहाँ भी ये क्या है? विशेष्य। लेकिन यहाँ दोनों जगह विशेष्य नहीं है। दृष्टि का अगर हम विशेषण बनाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे दृष्टव्य आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? दृष्टव्य। तो ये दृष्टि, दृष्टिवंत अशुद्ध है। तो इसलिए प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दृष्टि, दृष्टिवंत। क्योंकि ये इन तीनों से भिन्न ऑप्शन है, इसलिए इसका उत्तर यही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन है। अशुद्ध कथन बताना है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन देखते हैं। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। कैसा है? ये अशुद्ध है, क्योंकि
विशेषण किसकी विशेषता बताता है? सर्वनाम प्लस संज्ञा, दोनों की विशेषता बताता है। या तो सर्वनाम की विशेषता बताएगा या फिर संज्ञा की विशेषता बताएगा। तो यहाँ पे सिर्फ सर्वनाम दे रखा है, विशेषण सिर्फ सर्वनाम की विशेषता नहीं बताता, वो संज्ञा की विशेषता बताता है, इसलिए ये वाक्य ऐसा है, ये अशुद्ध है। दूसरा है, विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट हो उसे विशेष्य कहते हैं, ये सही है। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ये भी सही है। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ये भी सही है। ये मैंने कल आपको समझाया भी था। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ये शुद्ध है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? इसमें देखते हैं, समावर्जन, समावास, समावरण या समावर्तन। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समावर्तन। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी उसे क्या कहते हैं? समावर्तन कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। विलोम की दृष्टि से हमें देखना है कौन सा सही युग्म है। तांडव, मांडव, ऐनरत, रित, मुक्त, विमुक्त, विभावना, सद्भावना। अब यहाँ देखिए, तांडव का मांडव नहीं है, होता है विलोम। तांडव का क्या होता है? तांडव का होता है लास्य। तांडव का विलोम क्या होता है? लास्य। दूसरा देखेंगे अनृत, रत, ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। अनृत का विलोम क्या होता है? रित होता है। अनृत का अर्थ जान लेते हैं। अनृत का अर्थ होता है असत्य, और रित का अर्थ क्या होता है? सत्य। रित का अर्थ क्या होता है? सत्य। तो प्रश्न नंबर 5 का सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनृत का रित। रित मीन्स सत्य होता है, अनृत मीन्स असत्य होता है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इनको अभी हम देख लेते हैं। मुक्त, विमुक्त। देखिए मुक्त का विलोम क्या होता है? मुक्त का विलोम होगा बद्ध। क्या होगा इसका? बद्ध। विभावना का क्या होगा? विभावना। विभावना का विलोम होगा विशेषोक्ति। क्या होगा इसका विलोम? विशेषोक्ति होगा। अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। सबसे पहले हम इसे समझते हैं, तांडव और लास्य। तांडव का अर्थ क्या है? तांडव किसका नाम है? नृत्य का नाम। कैसा नृत्य होता है? ये उग्र होता है। और ये किसने करा था? ये शिव ने किया था। शिव के द्वारा जो उग्र नृत्य किया गया था उसको तांडव कहते हैं। लास्य कैसा होता है? ये सौम्य नृत्य होता है। सौम्य, सौम्य अर्थात कोमल। सौम्य अर्थात कोमल। और ये किसने किया था? ये पार्वती द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये पार्वती द्वारा किया गया था। तो पार्वती द्वारा किए गए सौम्य या कोमल नृत्य को लास्य कहते हैं, और शिव के द्वारा उग्र नृत्य को क्या कहते हैं? तांडव कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस ऑप्शन को समझते हैं, विभावना और विशेषोक्ति। विभावना का विलोम विशेषोक्ति कैसे होता है? विभावना किसे कहते हैं? विभावना कहते हैं बिना कारण के कार्य का होना। जहाँ बिना कारण के कार्य होता है, कारण नहीं है, कारण यहाँ पे नहीं होता है, फिर भी कार्य हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना। इसका एक एग्जाम्पल है, बिनु पद चले, बिनु पद चले, इतना ही लिख देती हूँ, पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, अर्थात बिनु पद, बिना पद कहते हैं पैर के लिए, बिनु अर्थात बिना, चले चल रहा है, बिना पैरों के भी चल रहा है। तो कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? विभावना। अब विशेषोक्ति देखते हैं। विशेषोक्ति देखते हैं। विशेषोक्ति का उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण देखते हैं। विशेषोक्ति किसे कहते हैं? कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना। जहाँ कारण है
फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। और वहाँ पे क्या था, कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कारण है, कार्य नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा, देखिए, फूल ही फल ही ना बैंत, एक उदाहरण है तुलसीदास जी का, एक सोरठा है गोस्वामी तुलसीदास का, इसके माध्यम से समझते हैं इसे। फूल ही फल ही, फूल ही फल ही ना बैंत, फूल ही फल ही ना बैंत, यद्यपि सुधा वर्ष ही जलद। दूसरा लाइन है, यद्यपि सुधा वर्ष ही जलद। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ होता है फूल ही फल ही ना बैंत, यानी बैंत कभी फलते फूलते नहीं है। यद्यपि सुधा वर्ष ही जलद, यद्यपि बादलों से क्या हो रही है, सुधा रूपी बरसात हो रही है। मतलब पानी कैसा है, अमृत जैसे, अमृत जैसे पानी की वर्षा चाहे हो जाए, फिर भी बैंत कभी फलते फूलते नहीं है। और इसकी जो दूसरी लाइन है वो है, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच सम। अर्थात मूर्ख व्यक्ति कभी समझदार नहीं बन सकता, चाहे उसे ब्रह्मा के समान ज्ञानी पुरुष भी गुरु मिल जाए तो भी वो समझदार नहीं बन सकता। यहाँ क्या कारण है, बरसात हो रही है लेकिन बैंत फल फूल नहीं रहे। मूर्ख व्यक्ति के लिए ब्रह्मा जैसा ज्ञानी पुरुष मिल रहा है, फिर भी मूर्ख व्यक्ति समझदार नहीं बन रहा। तो ये क्या, एक इसका उदाहरण हुआ विशेषोक्ति का, अर्थात विभावना, जहाँ कारण होते हुए भी, कारण ना होते हुए भी कार्य हो रहा है, विभावना, कारण होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा, तो विशेषोक्ति। आशा आपको समझ आ गया होगा। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नृत का रेत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म है, अनंत का असीम, कुशल आकुशल, अधर्म धर्म, जड़ चेतन। इसमें क्या देखना है, विलोम का अशुद्ध युग्म। तो देखिए, जड़ का चेतन सही है, अधर्म का धर्म सही है, कुशल का अकुशल सही है, लेकिन अनंत का असीम नहीं होता। ये क्या, अनंत, अनंत का क्या होगा, अनंत अर्थात जिसकी कोई सीमा ना हो, अनंत। और शांत या सीमित अर्थात जिसकी सीमा हो, अनंत सीमा रहित, शांत सीमा सहित, या फिर अंत युक्त। इसका सही अर्थ क्या होगा, अंत युक्त, जो अंत युक्त हो, जिसका कोई अंत होता है, इसको क्या कहते हैं हम, शांत या सीमित। अनंत जिसका कहीं अंत ही ना हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनंत का असीम नहीं होगा, शांत होगा। अनंत और असीम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ना कि विलोम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, विराग चिराग, संयुक्त वियुक्त, सरस अरस, अर्वाचीन समीचीन। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म में देखना है, तो विराग का चिराग नहीं होता है, संयुक्त का वियुक्त, संयुक्त का वियुक्त, और सरस का अरस, अर्वाचीन का समीचीन। ये हमें देखना है। इसमें हमें क्या बताना है, शुद्ध युग्म बताना है। तो इसका शुद्ध क्या होगा, संयुक्त का वियुक्त होगा। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त का वियुक्त। अब बाकी जो ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं। यह विराग, तो विराग का सही युग्म क्या होगा, विलोम की दृष्टि से सही युग्म होगा राग। राग कहते हैं किसी से लगाव होना, विराग किसी से अलग होना, तो विराग का क्या हो जाएगा, राग हो जाएगा। संयुक्त का क्या हो जाएगा, वियुक्त हो जाएगा। इसी तरह से सरस का क्या हो जाएगा, सरस और अरस, अरस नहीं होगा, सरस का क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, नीरस। सरस अर्थात रस सहित, नीरस जिसमें कोई रस ना हो। इसी तरह से अर्वाचीन का क्या हो जाएगा, अर्वाचीन का समीचीन नहीं होगा, अर्वाचीन का क्या हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा। प्राचीन पुराना, अर्वाचीन नया। तो इसका प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त का वियुक्त। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य में बताना है। तो देखिए, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। सही है, क्योंकि छोटे होते हैं, बड़ों को अभिनंदन पत्र अर्पित करते हैं, अर्पित शब्द ही आता है। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, ये भी सही है। रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, ये भी शुद्ध है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। अब देखिए, ये अशुद्ध है। कैसे? छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। छात्र कैसे हैं? छोटे हैं, पंडित नेहरू बड़े हैं। तो जब छोटे बड़ों के लिए पत्र, अभिनंदन पत्र देते हैं तो प्रदान नहीं करते, क्या करते हैं? अर्पित करते हैं। अगर बड़े छोटों के लिए दे रहे हैं तब प्रदान करते हैं। तो ये इस दृष्टि से अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये वाक्य कैसा है? अशुद्ध है। ये वाक्य अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है हिंस्र, भास्कर, रुपया या बादाम। तो देखिए, बादाम शुद्ध नहीं होता है, बादाम शुद्ध होता है। इसका शुद्ध क्या होगा? बादाम। रुपया में बड़े की मात्रा नहीं होती, छोटे की होती है, रुपया होता है, ना कि रुपया होता है। भास्कर में भास्कर भी अशुद्ध है। भास्कर ये ऐसे लिखा जाएगा, इसमें क्या होता है? दंत से का प्रयोग होता है भास्कर में। और यहाँ पे किस सा का प्रयोग है? मूर्धन्य सा का प्रयोग हो रहा है। ये जो है ऑप्शन नंबर ए, ये शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से हिंस्र शब्द जो है शुद्ध है। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हिंस्र। बाकी ये अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, दूसरा आदमी कौन था? तो ये कैसा है? शुद्ध है। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, ये भी शुद्ध है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं, ये भी शुद्ध है। तूफान में सैकड़ों, पहले बात तो यहाँ पर तूफान शब्द कैसा है? अशुद्ध। सैकड़ों लोग मर गए, मर गए नहीं, मारे गए। तो इसका शुद्ध क्या होगा? तूफान में सैकड़ों लोग, तूफान में सैकड़ों, यहाँ लिख देते हैं। इसका शुद्ध होगा तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए, मर गए नहीं, मारे गए। तो ये ऑप्शन नंबर ए का शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 का क्या देखना था हमें? अशुद्ध वाक्य देखना था। प्रश्न नंबर 10 में अशुद्ध वाक्य ऑप्शन नंबर ए, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, ये अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए, ये शुद्ध है इसका। प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं सर्वज्ञ, दूरदर्शी, प्रत्युत्पन्नमति या दार्शनिक। तो देखिए, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। तो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्युत्पन्नमति। बाकी का भी हम देख लेते हैं, इनको क्या कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 में सर्वज्ञ, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, इसके क्या हो जाएगा? जो सभी बातों का ज्ञाता हो, तो सर्वज्ञ। दूरदर्शी, जो दूरदर्शी, दूर तक की बात पहले ही सोचने वाला, जो आगे क्या होने वाला है ये पहले ही वो सोच लेता है, देख लेता है। दर्शी, देखने वाला, तो पहले ही जानने वाला, दूरदर्शी। या दूर तक की बात पहले ही सोचने वाला कौन होता है? दूरदर्शी होता है। दार्शनिक किसे कहते हैं? जो दर्शन का ज्ञाता हो, उसे दार्शनिक कहते हैं। तो सर्वज्ञ, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो। दूरदर्शी, दूर तक की बातें पहले ही देखने वाला, दूरदर्शी। और जो दर्शन का ज्ञाता हो वो कौन होता है? दार्शनिक। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रत्युत्पन्नमति। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द है विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। तो यह कमीज उजली है, तो कमीज क्या हो गई? इसमें विशेष्य हो गई।
और उजली क्या होगी, विशेषण। अगर उजली पूछा जाता तब क्या हो जाता, विशेषण, लेकिन कमीज पूछा है तो कमीज क्या है, विशेष है। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, विशेष है। क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, विशेष है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे कहेंगे निर्दय, निर्भीक, निरसंस या निर्मम। तो देखिए, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहेंगे, हम निर्मम कहेंगे। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, निर्मम। अब देखिए, निर्दय किसे कहेंगे, जिसके हृदय में दया का भाव नहीं होता उसे क्या कहते हैं, हम निर्दय कहते हैं। इसी तरह से जो भय रहित होता है उसे निर्भीक कहते हैं। और निरसंस किसे कहते हैं, निरसंस कहते हैं क्रूर व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं, निरसंस कहते हैं। तो इनके अर्थ भी हमने जान लिए। प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, निर्मम। ममता जिसके मन हृदय में नहीं होती उसे निर्मम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। भक्त का तद्भव क्या होगा, भक्त का तद्भव देखना है, भगत, श्रद्धा, प्रेम या भाव। तो भक्त का तद्भव क्या होता है, भगत होता है। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भगत। बाकी इनका भी हम देख लेते हैं। तो श्रद्धा का तद्भव क्या होगा, श्रद्धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, श्रद्धा। प्रेम का क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। भाव का क्या हो जाएगा, बाष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, वाष्प। लेकिन वाष्प कैसा है, वाष्प तत्सम है और भाव तद्भव है। यहाँ पे प्रेम तत्सम है और प्यार तद्भव है। यहाँ श्रद्धा तत्सम है और श्रद्धा तद्भव है। तो ये कैसा है, ये तत्सम है, इसे तद्भव मत समझ लेना आप। कैसा है ये, तत्सम है। ये वाष्प तत्सम है, प्यार तद्भव है, ये तद्भव है किसका, प्रेम का। और श्रद्धा ये भी कैसा है, ये भी तद्भव है। श्रद्धा और प्यार तद्भव है, वाष्प तत्सम है। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भगत। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, पसीना, पक्वान, पश्चाताप या पुत्रवधू। तो देखिए, पक्वान तत्सम है, पश्चाताप भी तत्सम है, पुत्रवधू भी तत्सम है। तो इसका प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पसीना। पसीना का तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है प्रश्विन्न। क्या होता है, प्रश्विन्न। तो इसका तत्सम होगा प्रश्विन्न और इसका तद्भव हो जाएगा पसीना। पक्वान का तद्भव क्या हो जाएगा, पक्वान का तद्भव हो जाएगा पकवान। क्या हो जाएगा, पकवान हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, पश्चाताप का, इसका हो जाएगा पछतावा। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, पछतावा। पुत्रवधू का क्या हो जाएगा, पतोहू हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, पतोहू। तो पुत्रवधू का तद्भव पतोहू, पश्चाताप का तद्भव पछतावा और पकवान का तद्भव पकवान और पसीना का तत्सम प्रश्विन्न। क्या हो जाएगा इसका, प्रश्विन्न। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पसीना। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, इसमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, वह है। अशुद्ध युग्म हमें देखना है तत्सम तद्भव का। तो उपाध्याय, ओझा सही है। श्रेष्ठ, सेठ। अब देखिए, सेठ का जो तत्सम होता है श्रेष्ठ नहीं होता, क्या होता है, श्रेष्ठ ही होता है। और ये आरओ का जो 2021 का पेपर है उसमें ये आ चुका है। तो ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, 16 में भी आया है और 21 में भी आया है। तो इसका क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ ही हो जाएगा। और ये किसका तत्सम है, सेठ का। सेठ क्या है, तद्भव है, श्रेष्ठ ही तत्सम हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 16 में कौन सा हो जाएगा, श्रेष्ठी। सेठ का श्रेष्ठी होगा, ना कि श्रेष्ठ।
तो ये युग्म कैसा हो जाएगा? अशुद्ध। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ सेठ। बाकी अग्निष्ठ का अंगीठा सही है, आद्रक का अदरक ये भी सही है। अब यहाँ अग्निष्ठ की जगह अगर अंगीठा की जगह यहाँ पे अंगीठी दे रखा होता, अगर आ जाए अंगीठी, तो अंगीठी का तत्सम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका कैसा है? तत्सम, और अंगीठी तद्भव। अगर अग्निष्ठ आता है तो इसका अंगीठा हो जाएगा अग्निष्ठ तत्सम और अंगीठा तद्भव। आद्रक तत्सम, अदरक तद्भव। प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ और सेठ। तो सेठ का तत्सम श्रेष्ठ ही होगा, ना कि श्रेष्ठ। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से इनमें बहुत शब्द है। बहुत शब्द पूछा है। निश्चित परिमाण बोधक विशेषण, तो देखिए परिमाण बोधक में माप तोल का होता है, तो माप तोल तो है नहीं, घोड़े को हम माप तोल सकते नहीं है, तो ये तो गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता। अपूर्णांक बोधक विशेषण, ये भी नहीं है। तुलनात्मक विशेषण, तुलनात्मक भी नहीं है, तुलना नहीं हो रही है इसमें किसी से इसकी। अनिश्चित परिमाण बोधक, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये चारों ही ऑप्शन क्या हैं? ये गलत हैं। प्रश्न नंबर 17 में चारों ही ऑप्शन गलत हैं। ये क्या है? ये संख्यावाचक है, और संख्यावाचक में भी कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। संख्यावाचक विशेषण, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक में भी कैसी संख्या? अनिश्चित संख्या है। कैसा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो ये प्रश्न कैसा है? त्रुटिपूर्ण है। ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। ये तो प्रश्न नंबर 17 के चारों ही ऑप्शन गलत हैं, इसलिए इसे हम नहीं देखेंगे। प्रश्न नंबर 18 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। तो इसमें क्या आया है? सरीखा। इस वाक्य में सरीखा शब्द है। सरीखा पूछा है, गुणवाचक विशेषण है, अपूर्णांक बोधक विशेषण है, आवृत्तिवाचक विशेषण है, या समुदायवाचक विशेषण है। तो देखिए सरीखा से समुदाय का बोध नहीं हो रहा है, आवृत्ति का बोध नहीं हो रहा है, अपूर्णांक बोधक का भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं दे रखी है, अपूर्णांक कुछ नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकते तीनों। अब देखिए गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? प्रश्न नंबर 18 हम देखेंगे। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं? जिस शब्द से संज्ञा का गुण, किसका? संज्ञा का। तो इसमें संज्ञा कौन है? भरत। भरत सरीखा भाई, यानी भरत सरीखा कहते हैं जैसा, सरीखा भाई भरत जैसा, तो मिलना कठिन है, अर्थात भरत जैसे गुणों वाला। तो इसमें क्या बताए हैं? गुण बताए हैं किसी के, अर्थात स्वभाव बताया कि भरत जैसे स्वभाव वाला भाई मिलना कठिन है। तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो संज्ञा का गुण बताए, जो संज्ञा के गुण बताता है, गुण या फिर उसकी दशा या स्वभाव आदि बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे भला बुरा, दुबला पतला, लाल पीला, गोल समान नुकीला, ये सब क्या है? लाल पीला रंग, या तो किसी का संज्ञा का क्या बताए? या तो संज्ञा का रंग बताए, या फिर क्या बताए? आकार बताए, या क्या बताए? गुण बताए, या क्या बताए? संज्ञा का स्वभाव बताए, स्वभाव कैसा है उसका। तो ये सभी क्या है? ये सभी गुण होते हैं। किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है? भरत सरीखा भाई, अर्थात भरत जैसे स्वभाव वाला भाई मिलना कठिन है। तो स्वभाव आ रहा है, तो ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुणवाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है। उन्मूलन का सही विलोम में बताना है। तो उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा? अवरुद्ध, निर्माण, समृद्धि या रोपण। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रोपण। उन्मूलन किसी चीज को समाप्त करना, रोपण किसी पौधे को या किसी भी उसको रोपना, लगाना, तो उसका हो जाएगा रोपण। उन्मूलन का विलोम रोपण हो जाएगा।
तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रोपण। इसी तरह से अवरुद्ध का क्या हो जाएगा, अनवरुद्ध हो जाएगा। समृद्धि का क्या हो जाएगा, समृद्धि का हो जाएगा विनाश हो जाएगा। निर्माण का क्या हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसका हो जाएगा ध्वंस। और इसका समृद्धि का क्या हो जाएगा, विनाश। क्या हो जाएगा इसका, विनाश हो जाएगा। इसी तरह से अवरुद्ध का क्या हो जाएगा, अनवरुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, अनवरुद्ध। इसका क्या हो जाएगा, अनवरुद्ध हो जाएगा। तो अवरुद्ध का अनवरुद्ध, निर्माण का ध्वंस, और समृद्धि का विनाश, और रोपण का उन्मूलन। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रोपण। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है। गगनचुंबी का विलोम बताना है। भूतल, धराशायी, भूमिसात या तल स्पर्शी। गगनचुंबी अर्थात गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। तो इसको क्या कहेंगे हम। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी धराशायी। धराशायी अर्थात धरती पर गिरा हुआ। तो गगन को चूमने वाला क्या हो जाएगा, धराशायी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी धराशायी। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, आघात का विलोम शब्द है। संघात, संघात, उद्घात, प्रतिघात या बलाघात। तो आघात का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी प्रतिघात। यहाँ पे आघात होता तो भी प्रतिघात आता, या फिर क्या होता, घात आता, घात तो भी प्रतिघात आता। तो इनका क्या हो जाएगा, आघात या घात का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिघात हो जाएगा। जैसे कि वादी, वादी का क्या होता है, प्रतिवादी। इसी तरह से घात या आघात का प्रतिघात, यानी किसी ने हमला किया, घात हमला करना, तो बदले में जो दूसरे व्यक्ति ने हमला किया उसको क्या कहेंगे, प्रतिघात कहेंगे। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रतिघात। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। हस्तलिखित, कुमुदनी, आजीविका या सत्याग्रह। तो देखिए सत्याग्रह शुद्ध है, आजीविका नहीं होता है। ये क्या होता है, आजीविका होता है। आजीविका अर्थात रोजी रोटी, आजीविका। तो ये आजीविका नहीं होता, यहाँ पे ये मात्रा छुट्टी की नहीं लगी है, इसलिए ये कैसा अशुद्ध है। कुमुदनी शुद्ध है, हस्तलिखित शुद्ध है। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आजीविका। ये कैसा है, ये अशुद्ध है, ये वाला जो है शुद्ध है, ऐसे लिखा जाएगा आजीविका। बाकी तीनों शुद्ध है। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आजीविका। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। निरहंकारी, पैतृक, जागृत या निर्दयी। अब देखिए निरहंकारी शब्द कैसे बना है, निर प्लस अहंकारी, अहंकारी। अब देखिए इसमें रा में छोटा आ अगर जुड़ गया तो ये रा कैसा हो गया, पूरा बन गया, क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा है, ये आधा रहे। अगर इसमें छोटा आ गया तो ये पूरा रा बन गया। और इधर क्या है, नी, और यहाँ क्या हो गया, ये आ तो इसमें आ गया, तो ये आ तो रहा नहीं यहाँ पे क्या रह गया, हंकारी रह गया। तो ऐसे बना निरहंकारी। इसका मतलब क्या हुआ, ये शुद्ध है। अब देखिए पैतृक नहीं होता, पैतृक नहीं होता है, क्या होता है, पैतृक होता है, पैतृक। तो ये कैसा है, अशुद्ध है। जागृत नहीं होता है, क्या होता है, जागृत होता है। तो ये भी कैसा है, अशुद्ध है। निर्दय, निर्दयी नहीं होता है, क्या होता है, निर्दयी होता है, निर्दयी। तो ये भी कैसा, अशुद्ध है। अर्थात ये तीनों कैसे हैं, अशुद्ध हैं, और ये शुद्ध है। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए निरहंकारी। ये शुद्ध है, बाकी ये तीनों कैसे हैं, अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य पूछा था, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो निरहंकारी शुद्ध है। और ये कैसे बना, ये भी हमने देख लिया। यहाँ पे ये बना है निर प्लस अहंकारी से, इसको मिला के बन गया ये, और ये पूरा रा आ गया, यहाँ पे नी आ गया, और यहाँ बचा हंकारी। तो इस तरह से बन गया निरहंकारी।
प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है शुद्ध वाक्य चिह्नित करें। इसमें शुद्ध वाक्य में देखना है शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 को हम देखेंगे, ये थोड़ा इसे हम समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 24, शोक किसे कहते हैं? शोक किसी की मृत्यु पे किया जाता है। कब किया जाता है? मृत्यु पर। तो देखिए अगर शोक है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, कोई पत्र का उत्तर नहीं दे रहा तो उस पर शोक नहीं किया जाएगा, क्योंकि शोक हम सिर्फ मृत्यु पर ही करते हैं। कोई मर जाता है तब शोक मनाते हैं। तो ये कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। दुख किसे कहते हैं? साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा। तो इससे भी कोई मानसिक पीड़ा नहीं होगी, तो ये भी क्या? ये भी अशुद्ध हो गया, ये भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि कोई पत्र का उत्तर नहीं दे रहा है तो इतनी मानसिक पीड़ा नहीं होगी हमें। तीसरा है क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। क्षोभ कहाँ किया जाता है? सफलता ना मिलने पर या कोई असामाजिक स्थिति होती है उस पर दुखी हो जाता है। तो ना तो यहाँ पे सफलता असफलता की कोई बात है और ना ही कोई यहाँ असामाजिक स्थिति है, तो ये भी कैसा है? अशुद्ध है। अब ये देखिए खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। ये वाक्य कैसा है? ये शुद्ध है। शुद्ध वाक्य पूछा है तो ये शुद्ध है, क्योंकि खेद कहाँ किया जाता है? किसी गलती पर दुखी होना। तो यहाँ क्या है? मित्र ने गलती की, उसने पत्र लिखा, उसने उसके बदले में उसको उत्तर नहीं भेजा, तो ये उसकी क्या है? गलती है। तो इस पर वो खेद कर सकता है, ये मेरे पत्र का उसने उत्तर नहीं दिया, ये इस बात का उसे क्या है? खेद है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। क्षोभ नहीं होगा, दुख नहीं होगा, शोक नहीं होगा, ये तीनों ही यहाँ पे गलत हैं। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। प्रश्न नंबर 25 है जो जोता बोया ना गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो जोता या बोया ना गया हो। आकर्षित, अकृषित, ऊसर या अकोर। तो इसको क्या कहेंगे हम? अकृषित। कृषि किसे कहते हैं? खेती के लिए। कृषि अर्थात जो जोतने बोने योग्य भूमि होती है उसी पे कृषि की जाती है। तो अकृषित, अकृषित अर्थात जो जोतने या बोने योग्य भूमि नहीं हो उसे क्या कहेंगे? अकृषित। या जो जोता बोया ना गया हो उसे अकृषित कहेंगे। तो कृषि से ही अकृषित शब्द बना है। और यहाँ पे ऊसर किसे कहते हैं? अभी प्रश्न नंबर 25 में दे रखा है ऊसर। ऊसर किसे कहते हैं? जिस भूमि पर कुछ उत्पन्न ना हो उसे कहते हैं ऊसर। कुछ भी नहीं हो, जिसमें बिल्कुल कुछ पैदा होता ही नहीं है, कोई फसल नहीं होती है, उसे ऊसर कहते हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर अकृषित होगा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द है। तो ये हो जाएगा सर्वभक्षी। भक्षी अर्थात भक्षण करने वाला, खाने वाला। सर्व अर्थात सभी, कैसे ना? सर्व से सभी, भक्षी भक्षण करने वाला, सर्वभक्षी जो सब कुछ खाने वाला है। सर्वहारी सभी का आहार करने वाला, सर्वहारी। सर्वग्राही सब कुछ ग्रहण करने वाला। तो इसका सब कुछ खाने वाले के लिए एक जो सही शब्द है वो क्या है? सर्वभक्षी होगा। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर सर्वभक्षी। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके के लिए एक शब्द है। जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके। सदावर्त, स्थावर, स्थानीय या सार्थक। तो उसे क्या कहते हैं? स्थावर। स्थावर अर्थात एक ही जगह रहने वाला, जो एक जगह से दूसरी जगह ना ले जाया जा सके उसे स्थावर कहेंगे। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थावर। अब देखिए सदावर्त किसे कहते हैं? यहाँ पे शब्द आया सदावर्त। सदावर्त कहते हैं नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, या फिर जहाँ भोजन मुफ्त में मिलता है। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, इसे क्या कहते हैं? इसे सदावर्त कहते हैं। तो स्थावर जिसे एक जगह से दूसरी जगह
ना ले जाया जा सके, सदावर्त नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। स्थानीय, जो एक ही स्थान पर का हो, स्थानीय। सार्थक, अर्थ सहित, जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक कहते हैं हमारा जीवन सार्थक हो गया। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी स्थावर। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, बांका का तत्सम शब्द है। बांका किसे कहते हैं? टेढ़ा। बांका कहते हैं टेढ़े के लिए, तो इसका तिर्यक नहीं होगा, वक्र हो जाएगा। बांका का वक्र में क्या होता है? टेढ़ा, टेढ़ा या फिर जटिल। चाकू भी नहीं होगा और वर्ती भी नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वक्र। बांका क्या है? तद्भव है, और वक्र कैसा है? ये तत्सम है। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? पतन, पंसारी, पिटक, प्रहार। तो देखिए प्रहार भी तत्सम है, पिटक भी तत्सम है और पतन भी तत्सम है। पंसारी नहीं होता, ये क्या होता है? पर्णशालिक होता है। क्या होता है? पर्णशालिक, पर्णशालिक होता है। पर्णशालिक कहते हैं पंसारी के लिए। पर्णशालिक तत्सम, पंसारी तद्भव। क्या पूछा? कौन सा तत्सम नहीं है? तो पंसारी तत्सम नहीं है। प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पंसारी। पतन का क्या होता है? पतन का क्या हो जाएगा? पड़ना, पड़ना या फिर गिरना, पड़ना या गिरना। इसका तद्भव हो जाएगा पतन तत्सम और गिरना तद्भव हो जाएगा। पिटक का क्या हो जाएगा? पिटक का हो जाएगा पिटारा। और पहर का क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, प्रहार का क्या हो जाएगा? पहर हो जाएगा। पहर क्या हो जाएगा? तद्भव और प्रहार तत्सम। पिटारा तद्भव, पिटक तत्सम। गिरना तद्भव, गिरना या पड़ना, और पतन तत्सम। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पंसारी। पंसारी कैसा? तत्सम नहीं है, तद्भव है, पर्णशालिक तत्सम है। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है। कौड़ी, कपार्दिकी, अपाहिज, आपादहस्त, ओस, अवशाय, गेहूं, गोहूम। इसमें क्या देखना है? तद्भव तत्सम का एक युग्म, एक शब्द युग्म है। तद्भव और तत्सम देखना है। तो कौड़ी, कपार्दिकी, अपाहिज, आपादहस्त, ओस, अवशाय, गेहूं, गोहूम। देखिए गेहूं, गोहूम, गेहूं कैसा है? तद्भव है, और गोहूम नहीं होता है, क्या होता है? गोधूम होता है। क्या होता है गेहूं का? गोधूम। ओस, अवशाय, ओस और अवशाय ये कैसा है? प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ओस, अवशाय। दोनों ही कैसे हैं? तत्सम है। मैं तत्सम का युग्म बताना था, सॉरी, तद्भव और तत्सम का एक युग्म बताना था हमें। तो ओस कैसा है? तद्भव है, और अवशाय कैसा है? तत्सम है। तो ये युग्म कैसा है? सही है। बाकी गेहूं का गोहूम नहीं होता है, गोधूम होता है। अपाहिज का आपादहस्त, आपादहस्त नहीं होता, अपादहस्त होता है। क्या होता है? अपादहस्त, अपादहस्त होता है। और कौड़ी का क्या होता है? कपार्दिकी नहीं होता है, क्या होता है? कपर्दिका होता है। क्या होता है इसका? कपर्दिका। तो ये भी कैसा है? ये भी अशुद्ध है। कौड़ी कैसा है? तद्भव, कपर्दिका तत्सम। अपाहिज तद्भव, अपादहस्त तत्सम। गेहूं तद्भव, गोधूम तत्सम। लेकिन ये ओस तद्भव है और अवशाय तत्सम। ये युग्म कैसा है? ये सही है। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ओस, अवशाय। आशा है आज की प्रश्नोत्तरी, सॉरी आज का ये पेपर आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।